हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 21। देखिए, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का रेलवे एग्जाम टाइम, जिसमें टोटल 40 सेट दिए गए हैं और प्रत्येक सेट में 50 से 55 क्वेश्चन जीके के हैं। यदि आप इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लगभग 2000 जीके जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली रेलवे की परीक्षाओं के लिए, रेलवे ग्रुप डी और साथ ही साथ एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी, क्योंकि इस बुक में क्वेश्चन को इस प्रकार से सेट किया गया है जिस प्रकार से क्वेश्चन इस समय बन रहे हैं एग्जाम लेवल पर। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 21। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? क्वेश्चन है, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। ठीक है दोस्तों, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। टैबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतल में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है, क्योंकि सिलिका का जेल। क्वेश्चन है, टैबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतल में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है, क्योंकि सिलिका का जेल। सही आंसर है नमी को सोख लेता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ये नमी को सोखता है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में निकलने नहीं देता, इसका कारण है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अत्युच्च घनत्व। ठीक है, अत्युच्च घनत्व के कारण ऐसा होता है। शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक, जिसका नाम है एंडोस्कोपी, किस घटना पर आधारित है? क्वेश्चन है आपका, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? तो ये आधारित होती है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है भूमिगत जल का ऊपर उठना। भूमिगत जल का ऊपर उठना ये कारण नहीं है केशिकात्व का। अब ध्यान रखिएगा, सूती कपड़े पर पानी की बूंदों के फैलने की घटना न केवल केशिकात्व बल्कि पृष्ठ तनाव के कारण होती है, इसको ध्यान रखिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि यहाँ कट रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ और उसको याद भी करवा देता हूँ। सही आंसर इसका कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। ठीक है, कांग्रेस को विभाजन हेतु स्वीकार करने के मनाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन विशेष रूप से वायसराय के रूप में भारत आया था। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध था। तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण करवाया। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? सही आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक है दोस्तों, सूर्य। अब याद रखिएगा, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद। एक लड़की की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है, जब वह खड़ी होती है तो झूलने की अवधि होगी। तो देखिए, जब तक लड़की झूले पर झूल रही है बैठकर, और जब खड़ी हो जाती है तो झूलने की अवधि कैसी होगी? लघुत्तर, यानी कि कम हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अलामाटी बांध किस नदी पर बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलामाटी बांध किस नदी पर बना है? सही आंसर है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। अलामाटी बांध कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर बना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है? सही आंसर है प्याज। ठीक है दोस्तों, प्याज।
जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? तो सही आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के समय में बनाया गया था जीटी रोड को। भारत में कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज किसने की? परमाणु बम की खोज किसने की? तो सही आंसर है ऑटो हॉर्न। ठीक है, 1941 ईस्वी में इन्होंने, देखिए परमाणु बम जिसे नाभिकीय बम भी कहा जाता है, और इन्होंने 1941 में इसकी खोज की थी। ठीक है, ऑटो हॉर्न ने। इस बम को बनाने के लिए यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम का उपयोग में लाया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? सही आंसर है कमल। ठीक है, कमल। और इसको नेलम्बो न्यूसीफेरा के नाम से भी एग्जाम में देता है, ध्यान रखिएगा, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है, नेलम्बो न्यूसीफेरा। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? सही आंसर है भौतिकी। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। रमन प्रभाव की खोज इन्होंने 1930 में की और भौतिक का इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अल्फांसो है, क्वेश्चन है अल्फांसो है, तो राइट आंसर है आम की एक किस्म। ठीक है, आम की एक उन्नत यानी कि अच्छी किस्म है अल्फांसो। अंतिम मुगल सम्राट था, क्वेश्चन है अंतिम मुगल सम्राट था। सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। देखिए, बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश का अंतिम सम्राट था। बहादुर शाह का कार्यकाल 1837 से 1858 ईस्वी तक रहा। बहादुर शाह शायरी का एक बड़ा शौकीन था, उसे जफर का खिताब दिया गया था। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है? क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है? सही आंसर है दूरी का। किसका? दूरी का। देखिए, इस क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए। स्तनपाइयों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिसे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा एवं कला विकसित कर सकते हैं, वह क्या है? तो देखिए, इसका सही आंसर है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम। शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है, तो ये बताता है कनिष्क का शासन आरंभ। ठीक है, कनिष्क का शासन आरंभ। देखिए, प्रसिद्ध कुषाण शासक था कनिष्क, और इसने ये शक संवत का प्रवर्तक था। भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित हैं? क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य दक्षिणी क्षेत्र तक। मध्य दक्षिणी क्षेत्र तक। वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरीप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा। तो ध्यान रखिएगा, वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा और सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कालीकट। कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट में। देखिए, पुर्तगाली यात्री था ये वास्को डिगामा, ध्यान रखिएगा। 1498 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्तरामांशा अंतराद्वीप यानी कि कैप ऑफ गुड होप होकर भारत के पश्चिमी तट कालीकट नामक बंदरगाह पर यह पहुंचा था। निम्नलिखित में से कौन प्रभावशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ और महान लेखक था? तो देखिए, सब कुछ इतने सारे नाम यदि आपके सामने कभी भी एग्जाम में मिले तो ध्यान रखिएगा, लियोनार्डो दा विंसी इनका नाम है। ठीक है, लियोनार्डो दा विंसी। भारत के राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितने स्पोक यानी कि तीलियां हैं? तो देखिए, इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। सही आंसर है 24। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? क्वेश्चन है, सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। देखिए, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत की प्रथम रेलगाड़ी बोरीबंदर मुंबई से यानी कि ठाणे से मुंबई तक चली थी। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रमुखता कौन सी गैस होती है? द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG की बात कर रहा है, इसमें मुख्यतः कौन सी गैस होती है? सही आंसर है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन यानी कि ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा धातु मुक्त अवस्था में मिलता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु मुक्त अवस्था में मिलता है? तो यह है सोना। ठीक है, सोना। भारत में समुचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु
अनुच्छादित यानी कि फॉरेस्ट कवर संस्तुति न्यूनतम भूमि क्षेत्र है, तो ये है 33%। कितना है? 33%। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसी देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? सही आंसर है विदेशी पूंजी का दुर्बलता, विदेशी पूंजी की दुर्बलता। ईसा की 3वीं सदी से जब कि हूणों के आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक किस पर निर्भर थे? तो ये थे दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। किस पर निर्भर थे? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए, लाल रंग ये बनता है स्ट्रोंसियम के कारण। किसके कारण? स्ट्रोंसियम के कारण। नास्डैक की सूची में स्थान पाने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी थी? नास्डैक की सूची में स्थान पाने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी थी? तो दोस्तों, ये थी आपकी इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है। क्वेश्चन है, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है, तो यह है प्रकाश वर्ष। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन के संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है। क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है, तो इसको बोलते हैं वायु श्वसन। वायु श्वसन। कोंकण रेलवे में निम्नलिखित राज्य समूह में से किस राज्य समूह को सबसे अधिक लाभ पहुंचता है? कोंकण रेलवे में निम्नलिखित राज्य समूह में किस राज्य समूह को सबसे अधिक लाभ पहुंचता है? तो ये पहुंचता है गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल को। किसको? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल को। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है, तो ये है बेंगलोर। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? सही आंसर है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। हम्पी में मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मौजूद हैं, ध्यान रखिएगा, यह स्थान कर्नाटक राज्य में है। मालगुडीज डे के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है, मालगुडीज डे के लेखक हैं R.K. नारायण। कौन है? R.K. नारायण। प्रातः काल गाया जाने वाला राग है। क्वेश्चन है, प्रातः काल गाया जाने वाला राग है। सही आंसर है भैरवी। ठीक है, भैरवी। टीवी कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसे टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग करता है? तो सही आंसर इसका रेडियो तरंगे। ठीक है, रेडियो तरंगे। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? क्वेश्चन है, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? आंसर है राजा राम। ठीक है, राजा राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न स्थान में हुआ था। क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न स्थान पर हुआ था। सही आंसर है मक्का। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं हैं, तो ये है अंग्रेजी एवं फ्रेंच, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये, एग्जाम में रिपीट होती है बार बार। भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आंसर है आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। बराक क्या है? क्वेश्चन है, बराक क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो इसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। क्वेश्चन है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड देश में। भारत में दास वंश की स्थापना किसने की? देखिए, दास वंश कह लीजिए या गुलाम वंश कह लीजिए, ठीक है ना, बात एक ही है, दास वंश या फिर गुलाम वंश या फिर ममलुक वंश भी कहते हैं इसको, ममलुक वंश। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही आंसर है आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सही आंसर है K2। कौन सा है दोस्तों?
के2 निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? तो सही आंसर है घूमर, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ।